जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन की घमंड तोड़ी थी। तो अर्जुन को क्यों घमंड आई थी और भगवान ने कैसे अर्जुन की घमंड तोड़ी थी, वीडियो में सुनते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अभिमान अगर किसी को हो जाए तो वो हर किसी को अपने से कम आंकने लगता है। अहम अच्छे, बुरे, सदाचारी और दुराचारी किसी को भी हो सकता है। महाभारत के युद्ध में कौरवों पर पांडवों की जीत के बाद अर्जुन को घमंड हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उनका दंभ तोड़ा था, आइए इसके बारे में जानते हैं। महाभारत की लड़ाई विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई थी। अर्जुन जब कर्ण जैसे महारथी, दुर्योधन जैसे महाबली और कौरव की सेना को परास्त करने के बाद विजेता बन गए तो उनको लगा कि उनमें बड़ा पराक्रम है, उनके बाणों में बल है, पुरुषार्थ है। अर्जुन वही सब अपने मन में सवार करके युद्ध भूमि से लौट रहे थे। जब अपने शिविर के आखिर में पहुंच गए तो अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, रथ से नीचे उतर जाओ। तब अर्जुन ने कहा कि माधव, आप सारथी, आप पहले उतर जाइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं मित्र, तुम पहले उतर जाओ। विवाद बढ़ने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, द्वारिकाधीश अगर कोई बात कह रहे तो उसमें जरूर कोई संकेत होगा। इससे अर्जुन को कुछ समझ तो आया नहीं, फिर भी वो भुक्ति पर ताप दिए हुए थोड़े अनमन भाव से रथ से नीचे उतर गए। इसके बाद जैसे ही सब लोग जाने लगे और भगवान श्री कृष्ण जैसे ही रथ से उतरे, रथ में एक भयंकर विस्फोट हुआ और रथ छोटे छोटे टुकड़े में बांट गया। अभिमान जिसके सिर पर सवार था, उस अर्जुन ने जब पलटकर देखा तो रथ जल रहा था। अब उसे ये तो समझ आ गया कि उनके सखा श्री कृष्ण ने उनके रथ से उतरने के लिए क्यों कहा था, पर विस्फोट का कारण अभी भी उनकी समझ से बाहर था। अब विनम्र भाव से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि यह क्या लीला है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि पार्थ, युद्ध के दौरान रथ पर कई प्रकार की दिव्य शक्ति का प्रयोग हुआ। तुम पर जिन घातक अस्त्रों का प्रयोग हुआ, उनका असर अभी भी इस रथ पर था। लेकिन वो घातक शक्तियाँ सिर्फ इसी वजह से काम नहीं कर रही थी क्योंकि उस रथ पर मैं सवार था। अगर इस रथ से मैं तुमसे पहले उतर जाता अर्जुन, तो युद्ध जीतने के बाद भी तुम जीवित नहीं होते। तब अर्जुन को यह एहसास हुआ कि विश्व के सबसे बड़ी विजय जिसका वह अपना पराक्रम मान रहा है, वो केवल उसकी उपलब्धि नहीं बल्कि उसमें ईश्वर के उस अंश की सद्भावना है जिसे मधुसूदन मनमोहन कन्हैया कहा जाता है। तो दोस्तों, ये रहा
अर्जुन की घमंड तोड़ने की कहानी। दोस्तों, जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण है, उसका भी अगर घमंड तोड़ जाता है तो हम क्या साधारण मनुष्य हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश से हमें सीख मिलती है, किसी भी कारण से हमें घमंड नहीं करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।